हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे, चैप्टर सेट्स। तो उसी चैप्टर सेट से हम एक टॉपिक कर रहे हैं, सबसेट्स। इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। तो बच्चों, एक बारी हम रिवाइज कर लेते हैं कि सबसेट्स क्या होते हैं और उसके आधार पर फिर क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सबसेट्स होते क्या हैं। उसके लिए एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले तो जो आपके सबसेट्स हैं, ये देखिए एग्जाम्पल हम लिखेंगे। एक सेट टी है, सेट टी के सारे एलिमेंट अगर हम लिखें, सबसेट जो टी है उसके सबसेट्स के सारे एलिमेंट्स हम लिखें, तो जो एक एक एलिमेंट इस सेट टी के अंदर होगा वो इसके सबसेट्स में होगा स्टूडेंट्स। जैसे कि देखिए, मो, लैरी, कर्ली, फिर दो एलिमेंट्स भी एक साथ ले सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन। और एक स्पेशली होता है एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। आप देख सकते हैं ये सब इसके सबसेट्स के एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स। इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे आप। तो सबसेट्स ऐसे बनते हैं, ये जितने भी आपको नीचे सेट्स दिख रहे हैं ये सेट टी के क्या है, सबसेट्स हैं बच्चों। ये ध्यानपूर्वक देखिए, अब देख सकते हैं आप, ये सारे सबसेट्स हैं टी के। तो इस तरह से हम सबसेट्स लिख सकते हैं। अब देखिए, ये हम कर चुके थे, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देने वाली चीजें हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ऊपर सेट हैं, दो सेट हैं यहाँ पे। तो दोनों सेट आपको सेम दिख रहे होंगे, सेम दिख रहे हैं ना। इनके एलिमेंट्स चेक करिए, सब कुछ सेम है इसमें। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि भाई जितने भी सेट्स होते हैं, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ पे मो, लैरी, कर्ली, ये है, ये खुद का ही एक सबसेट है। ये चीज यहाँ पे बताई गई है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और दूसरा जो यहाँ पे आपसे बात की जाएगी वो ये है कि भाई जो ये एम्प्टी सेट है, जो देखिए कोष्टक दिख रहा है आपको, ये एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो जो एम्प्टी सेट होगा वो हर एक सेट का सबसेट होगा। ये दो पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ही जरूरी होने वाले हैं और इनको ध्यान में रखना है। इसके आधार पर भी काफी सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। तो देखिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए, ये दो स्पेशल पॉइंट्स इसके सबसेट के होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सब आपने नोट डाउन कर लिए हैं। अब देखिए सबसेट होता क्या है, डेफिनेशन, इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। क्या है, सपोज V एंड W सेट हैं। दो सेट्स आपको बताए गए हैं यहाँ पे, एक V और एक W। कुछ भी नाम हो सकता है सेट्स का। तो यहाँ पे V और W हैं। आपको ये भी पता है कि जो भी सेट्स के नेम हैं वो कैपिटल में हम लिखते हैं। क्या बोला गया है, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ W इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ V। मतलब जो W का एलिमेंट है, W में जितने भी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट V का भी एलिमेंट है, इसलिए हम W को V का सबसेट बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है स्टूडेंट्स। तो देखिए, दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग, मतलब इसको दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं W इज सबसेट ऑफ V, W V का सबसेट है। इफ देयर इज नो एलिमेंट ऑफ W, दैट इजंट ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ V। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब देखिए एग्जांपल्स कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं सबसेट्स के। जैसे फर्स्ट देखिए, ठीक है, फर्स्ट में आपको क्या बताना है कि भाई BHRQ, ठीक है, BHRQ इज सबसेट ऑफ H एंड R। क्या ये सही है या गलत है? ये कुछ हैं आपके सामने एग्जांपल्स बच्चों, ट्रू और फॉल्स हैं। इनको आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा आपका फॉल्स है। तो ये तीन एग्जांपल्स हैं, इनको स्टूडेंट्स आप बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको एक बारी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों और बताएंगे कि कौन सा किसका सबसेट होने वाला है। डेफिनेशन आपको पता चल गई, एग्जांपल्स आपने देख लिए हैं, तो ये बताएंगे। सेकंड में देखिए 3, 12, 5, 19, ये एलिमेंट्स हैं इसके, और ये बोला गया है ये इसका सबसेट है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स, सही है या गलत, ये आपको
बताना है। इसी तरह स्टूडेंट्स थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे, तो जल्दी से मुझे इनके आंसर दीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन से ट्रू हैं, कौन से यहाँ पे फॉल्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जिसके ये आंसर आ गए हैं स्टूडेंट्स, वो अपने आंसर सेंड कर दें चैट के माध्यम से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, भाई देखिए, जो पहला सेट आपको दिया गया है BHRQ और दूसरे में दिया है HR, तो क्या ये पहला सेट दूसरे का सबसेट है या नहीं। अब सबसेट क्या होता है, यहाँ पे देखिए, सबसेट वही होता है कि जैसे W है, W V का सबसेट है, क्योंकि भाई एवरी एलिमेंट ऑफ W का हर एक एलिमेंट V का भी एलिमेंट है। इसी तरह पहले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट का भी एलिमेंट होना चाहिए, तभी पहला सेट दूसरे का सबसेट होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए H और R तो हैं इसके एलिमेंट, लेकिन मुझे जो B है वो इसका एलिमेंट नहीं दिख रहा बच्चों, ठीक है, और ना ही Q दिख रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा फॉल्स। तो फर्स्ट पार्ट इसका फॉल्स होगा। सेकंड देखिए 3, 12, 5, 19, क्या इसका हर एक एलिमेंट जो दूसरा सेट है उसका एलिमेंट है, बिल्कुल है। 3, 5, 12, 19, 3, 5, 12, 19 दूसरे सेट में भी है, तो ये सेकंड वाला ट्रू होगा क्योंकि ये सबसेट है। इसी तरह थर्ड वाला देखेंगे तो दोनों सेट सेम है, तो हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, इसलिए ये भी ट्रू होगा। ये आपके आंसर्स होंगे स्टूडेंट्स, इसको देखिए, लिख लीजिए। कोई डाउट है यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके बाद इसी के आधार पे बच्चों कुछ क्वेश्चंस हम और करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। यहाँ पे बच्चों जो पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, और ये बच्चों आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। क्या लिखा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी तरह से करना है। दो सिंबल्स आपको दिए गए हैं, एक तो सबसेट का है, एक इज नॉट सबसेट, ठीक है। तो जिसको सबसेट को क्रॉस कर दिया वो सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स आपको दिए हैं और इनको बताना है कि कौन सा सबसेट का सिंबल आएगा, कौन से में नहीं आएगा। तो पहला सेट अगर दूसरे सेट का सबसेट होगा तो कौन सा आएगा, ये वाला सिंबल आएगा। और अगर पहला सेट नहीं होगा दूसरे का सबसेट तो ये सिंबल आप लिख देंगे। इजी है, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स और आंसर आप बताइए कि कौन से में कौन सा सिंबल आएगा, कौन से पार्ट में कौन सा सिंबल आप लगा सकते हैं। जल्दी से हल कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स जिसका ये आंसर आ गए हैं, अपने आंसर आप शेयर कर दीजिए। बच्चों यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना फर्स्ट पार्ट से। तो पहला भाग इसका क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले ध्यानपूर्वक उस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है उसका कहने का मतलब है कि भाई 2, 3, 4 सबसेट कौन से हैं, 2, 3 और 4 ये हैं सबसेट। और इसको आपको क्या करना है, किसका सबसेट है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 इसका सबसेट है या नहीं, ये कैसे पता लगाएंगे आप, ये सबसेट है या नहीं है। तो देखिए इसके जो एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट, हर एक अवयव दूसरे सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4, हर एक अवयव प्रेजेंट है, इसीलिए ये सबसेट होगा। दिस इज ए सबसेट। तो यहाँ पे ये सिंबल आएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट अगर देखेंगे हम तो ए बी और सी, तो हम चेक करेंगे कि भाई इसमें भी ये सभी एलिमेंट हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पे जो बी है वो प्रेजेंट है, ठीक है, फिर सी भी प्रेजेंट है, लेकिन ए कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए दिस इज नॉट ए सबसेट। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ये सबसेट नहीं होगा। इस तरह से करने हैं स्टूडेंट्स। आगे वाले क्वेश्चंस देखेंगे तो थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है। सबसे पहला सेट है एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तो
कक्षा 11 का कोई स्टूडेंट है, क्लास 11th का, ठीक है, क्लास 11th का कोई स्टूडेंट है, और दूसरा सेट बोला गया है x सच दैट x इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यहाँ पे स्कूल की बात की गई कि भाई ये x स्कूल का स्टूडेंट है। तो एक बात बताइए मुझे, भाई जो आपके स्कूल का स्टूडेंट होगा वो क्लास 11th का स्टूडेंट भी होगा। भाई स्कूल में तो सभी स्टूडेंट्स आते हैं, तो मतलब ये इसमें भी प्रेजेंट है, इसीलिए ये सबसेट होगा। तो यहाँ पे आप ये वाला सिंबल लगाएंगे स्टूडेंट्स। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट अगर देखेंगे तो क्या बोला गया है, ध्यान, x सच दैट x इज अ सर्कल इन अ प्लेन। एक सर्कल है, रैंडमली कोई भी सर्कल हो गया, लेकिन दूसरा बोला गया है x सच दैट x इज सर्कल इन द सेम प्लेन। उसी प्लेन में एक सर्कल है, लेकिन इसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, 1 यूनिट का है, ठीक है, कितना, 1 यूनिट का रेडियस है। अब मुझे बताइए कि भाई ये जो है, क्या ये भी 1 यूनिट का होगा? नहीं, मुझे नहीं पता, हो सकता है ये 5 यूनिट का हो सकता है 7 यूनिट का हो, कितने का ही हो सकता है। तो क्या ये इसका सबसेट होगा? नहीं होगा सबसेट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई ये पर्टिकुलर स्पेसिफाइड है कि 1 यूनिट का है, लेकिन ये सर्कल कितने का भी हो सकता है, इसीलिए इसके अंतर्गत तो ये नहीं आता। इसलिए आप यहाँ पे इसको बोल सकते हैं दिस इज नॉट सबसेट। तो इसी तरह से ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ पार्ट है भाई x सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन प्लेन। तो किसी प्लेन में एक ट्रायंगल है, x सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, और दूसरा बोला गया है x सच दैट x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो क्या कोई ट्रायंगल रेक्टेंगल हो सकता है? नहीं। तो रेक्टेंगल के अंतर्गत कोई ट्रायंगल आता है? बिल्कुल नहीं, इसलिए ये भी सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पे बच्चों आप लिख देंगे दिस इज नॉट अ सबसेट। नेक्स्ट वाला देखिए, x सच दैट x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, और दूसरा बोला गया है x सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला है। दो ट्रायंगल्स की बात की गई है। भाई ये ट्रायंगल है, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या हो गया, भाई इसकी तीनों साइड्स समान हैं, इक्वल हैं। लेकिन जो दूसरा ट्रायंगल है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आ सकता है, भाई ये इक्विलेटरल भी हो सकता है, ये आइसोसेलेस भी हो सकता है, मतलब इसकी तीनों साइड भी बराबर आ सकती हैं, या सिर्फ दो भी बराबर आ सकती है, या फिर एक साइड भी बराबर आ सकती, मतलब तीनों साइड अलग अलग भी हो सकती हैं। तो इसीलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, कैसा ही भी ट्रायंगल हो सकता है। तो इसमें इतने सारे ट्रायंगल आ गए कि भाई ये तो इंक्लूड इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आ ही जाएगा इसमें, इसीलिए ये इसका सबसेट होने वाला है स्टूडेंट्स। इसीलिए इसको इस सिंबल से आप रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। इवन नेचुरल नंबर कौन से हो गए, नेचुरल नंबर कौन से हो गए, 1 2 3, प्राकृत संख्या जो होती हैं 5 6 7 एंड सो ऑन, ये सब क्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर की बात की गई है, तो इवन नेचुरल नंबर कौन से हो गए, 2 4 6 8, जो 2 से डिवाइड होते हों वो इवन नेचुरल नंबर हो गए। अब दूसरी क्या बात की गई है, दूसरी बात की गई है इंटीजर्स की। क्या बात की गई है, इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, इंटीजर्स तो भाई नेगेटिव में भी होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं, है ना। जितने नंबर्स होते हैं सभी इंटीजर्स में आ जाते हैं। तो ये क्या है, इंटीजर के अंदर इवन नेचुरल नंबर तो ऑब्वियसली इंक्लूड हो ही जाएंगे। देखिए जैसे ये 2 हो गया, फिर 4 हो गया, ऐसे ये आएंगे ही। इसलिए ये भी क्या हो गया, एक सबसेट हो गया स्टूडेंट्स। इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों आप पूछ लीजिए। ये आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आपको बस ये पता लगाना है कि सबसेट है या नहीं, इजीली आप पता लगा सकते हैं। नोट डाउन कीजिए।
तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया है। अगर किसी का कोई यहाँ पे डाउट है इस क्वेश्चन को लेके, इस टॉपिक को लेके, तो इमीडिएटली आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने जो स्लाइड्स की थी उसमें हमने डिस्कस किए थे, भी ट्रू फॉल्स बताने हैं कि भाई ये सब सेट है नहीं है। इस तरह से बीच में कुछ कुछ सिंबल्स लिख रखे हैं, जैसे दिस इज नॉट अ सबसेट, ये है कि ये सबसेट है, और एक आपको यहाँ पे ये सिंबल दिया हुआ है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन का सिंबल है। आपको ये तो पता होगा स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको बस बताना है कि क्या ये सही है या गलत। जल्दी से इनको सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स सॉल्व कर लिया होगा अभी तक आपने। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हम साथ में अब सॉल्व करते हैं और अपने आंसर आप साथ के साथ चेक करते रहना बच्चों। तो सबसे पहला पार्ट जो है उसमें बोला गया है ए बी, ये एक सेट है, और दूसरा सेट यहाँ पे दिया है बी सी एंड ए। तो बताइए ये बोला गया है कि इसका सबसेट नहीं है, क्या ये बात सही है? तो हम चेक करेंगे कि भाई ये जो एलिमेंट हैं इसके ए और बी, ये दूसरे में प्रेजेंट है या नहीं। बिल्कुल ए और बी दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो ये सबसेट हुआ। ये मना क्यों कर रहे हैं जबकि ये तो सबसेट है? इसीलिए इस स्टेटमेंट को हम फॉल्स बोलेंगे, क्योंकि ये सबसेट है उसके बावजूद यहाँ पे बोला गया है कि ये सबसेट नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। अब दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट देखिए यहाँ पे। दूसरा पार्ट क्या कहता है? दूसरा पार्ट में ए एंड ई दो एलिमेंट्स हैं, ये सबसेट हैं, क्या सही है या गलत? तो इसमें बोला गया है एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब वोवेल्स आपको पता होने चाहिए बच्चों कि कौन से स्वर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में। तो देखिए 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, है ना? ए ई आई ओ यू, 5 स्वर हो गए बच्चों इसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स में। तो 5 स्वर में से ए एंड ई ये दोनों ही इसके अवयव हैं, ए एंड ई। तो दोनों एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, इसीलिए ये सबसेट होगा। और यहाँ पे भी यही बोला है ये सबसेट होगा, इसीलिए इसको हम बोल देंगे दिस इज ट्रू। थर्ड पार्ट देखिए, तीसरे भाग में क्या बोला गया है कि 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 3 5 है। तो भाई 1 2 और 3, 1 और 3 तो प्रेजेंट हैं, आप देख पाएंगे 1 और 3 तो प्रेजेंट हैं, है ना? लेकिन 5 जो यहाँ पे 3 है, जो 2 है फर्स्ट, मैं प्रॉपर पूरा ही लिख देता हूँ यहाँ के लिए, 1 2 और 3। और दूसरे में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 1 3 और 5। तो भाई इसमें 1 भी प्रेजेंट है और 3 भी प्रेजेंट है, लेकिन ये 2 है, ये मिसिंग है, इसीलिए ये सबसेट नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ तो बोल दिया है ये सबसेट है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अब यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए प्रेजेंट है, और ये सबसेट है, सबसेट ही इसको बोल रहे हैं, ये ट्रू हो गया। अब देखिए कि 5th पार्ट आता है इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सबसेट नहीं, ये कुछ अलग टॉपिक से यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है ए बिलोंग्स टू ए बी और सी। क्या ये सही है या गलत है? तो बच्चों इसको मैं बोलूंगा कि ये गलत है। क्यों है गलत? देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, ये ए एलिमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरा सेट है, ठीक है? तो सेट के अंदर एक एलिमेंट है, तो पूरा का पूरा सेट बिलोंग नहीं करता। अगर यहाँ पे होता कि ये एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी,
तो मैं बोल देता बिल्कुल सही है, ट्रू है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एलिमेंट ना लेके सेट लिया है। ये डिफरेंस बच्चों आपको समझना बहुत जरूरी है कि एलिमेंट के बारे में बात हो रही है या सेट के बारे में बात हो रही है। और सेट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं सबसेट है या नहीं, ना कि बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू हम किस केस में लिखते हैं, जब एलिमेंट की बात हो रही है, अवयव की बात हो रही है, किसी सेट के अवयव की। लेकिन यहाँ पे पूरे सेट की बात की गई है, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 6th पार्ट है। x such that x is an even natural number less than 6। अब 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर क्या होगा? इवन मतलब सम बोलते हैं, और नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। यानी सम प्राकृत संख्या जो 6 से छोटी हो वो आपको देखनी है। और दूसरे में दिया है x such that x is a natural number which divides 36। तो 36 को कौन से नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या भाग देते हैं वो होंगे इस सेट में। तो ये बच्चों आप होमवर्क में करेंगे। ये जो लास्ट पार्ट मैंने सिर्फ एक पार्ट दिया है, थोड़ा सोचिए और आप इसको होमवर्क में करके लाएंगे कि क्या ये सही है या गलत है। ट्रू फॉल्स आपको लिखना है। इजीली आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स हमने सारे क्लियर कर लिए हैं बच्चों, तो इनको प्रैक्टिस करते रहिए कॉन्सेप्ट्स को, उसी के आधार पे आपके क्वेश्चंस हैं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।